और मैं अनुरोध करूंगी हमारे आज के एक और विशिष्ट अतिथि डॉक्टर मोहन यादव जी को कि वे प्रेरक उद्बोधन के जरिए हमारा उत्साहवर्धन करें। आपके आशीर्वचन और उत्साहवर्धन के बिना यह कार्यक्रम सार्थक नहीं होगा। डॉक्टर मोहन यादव जी विशिष्ट अतिथि आज के हमारे। नई दुनिया परिवार द्वारा आयोजित इस बहुत ही सम्मानजनक और गरिमापूर्ण कार्यक्रम के अभी जिन्होंने विस्तार से अपना विषय रखा, भारत सरकार के यशस्वी मंत्री, जुझारू ऊर्जावान माननीय प्रहलाद सिंह जी पटेल साहब, नई दुनिया के सीईओ माननीय संजय शुक्ला जी, माननीय पांडे जी, धनंजय जी, गुरुदयाल जी, जितेंद्र व्यास जी, क्षितिज चौरे जी, और इस इंदौर के, अब केवल इंदौर के लिए नहीं है, ये समूचे मध्य प्रदेश का मुकुटमणि है। और इसको, इंदौर को इस खूबसूरती के साथ, जैसे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री ने स्वच्छता का अभियान चलाया, तो स्वच्छता के अभियान में देश का नंबर 1 बना है। मुझे लगता है कि अगर निर्माण के क्षेत्र में नंबर 1 का कोई तमगा मिलेगा तो वो भी इंदौर को मिलेगा। मुझे पूरा भरोसा आपके सबके माध्यम से। इंदौर वाकई इंदौर है, और इंदौर को इंदौर बनाने में अभी हमको माननीय शुक्ला जी और सबने अपनी नई दुनिया की पहली प्रतिकृति बना करके दी है, और वो संयोग है और कितना सुखद एक संकल्प भी है। जब देश की आज़ादी का पहला साल चल रहा है और ऐसे में नई दुनिया ने अपना पहला अंक का प्रकाशन किया है, और इस बात की भी संतोष है कि नई दुनिया ने अपना वो स्तर मेंटेन किया, जिसके कारण से हमारे नए दौर की नई दुनिया का नया एक कलेवर बनकर के सामने आता है। निर्माण के अतीत की अगर बात देखें, सुने, समझे, तो हमारे अपने भारत की बहुत प्राचीन परंपरा है, लेकिन उस प्राचीन परंपरा का बीच का काल ऐसा भी आया जब हमने अच्छी सुंदर कृति दी। जैसे माननीय प्रहलाद सिंह जी भाई साहब ने कहा है, हमारे यहाँ ऐसी कई इमारतें आज भी है जिन इमारतों की खूबसूरती के बलबूते पर हम दुनिया में नाज कर सकते हैं, लेकिन एक उसमें खराब इतिहास भी जुड़ा हुआ है कि जिनने ताजमहल बनाया उसके भी हाथ काटे गए। ये भी एक इतिहास का काला पृष्ठ उसके साथ जुड़ा हुआ है। और एक केवल ताजमहल नहीं, ऐसे कई ऐसे घटनाक्रम थे। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता कि आजादी के बाद दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनकर के ये जो हमारे सरकार के लेवल पे भी प्रोत्साहन चल रहा है, हम अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए हम जितनी प्रशंसा करें उतने कम है। हमारे यशस्वी मंत्री जी ने भी कहा है कि जिसका खुद का अपना मकान नहीं, वो कल्पना कर रहा है कि हर एक का मकान और 22 करोड़ लोगों का मकान हो, 2.5 लाख रुपया किसी को शहर के अंदर मकान का देना, और 1.5 लाख रुपये, 1.5 करोड़ 1.5 लाख रुपया ग्रामीण क्षेत्र में। और इतना ही नहीं, और भी जितने प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर के काम जीवन के सब क्षेत्रों के चल रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, क्योंकि ये बात भी सही है कि वर्तमान के दौर में नई दुनिया ने जो जिस ढंग से अलग से चयन किया होगा, वाकई नई दुनिया का अपना एक बहुत अलग सम्मान का स्थान है। और उनकी दृष्टि से मैं ये भी मान सकता हूँ कि ये समाज की अलग अलग प्रकार के अपने अपने योगदान देने वाली प्रतिभाओं में से नवनिर्माण की भी हमारी विविध प्रकार की विविधताओं वाले अलग अलग आयाम जोड़ करके आप में से सब वो हस्तियां आए जिनका सम्मान होना ही चाहिए। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आज के इस अवसर पर आप सब जिन ने भी अपना योगदान दिया है, सबको सम्मानित किया। मैं भी गौरवान्वित हूँ इस नाते से, क्योंकि मैं बाबा महाकाल की नगरी से आता हूँ और धार्मिक नगरी के आने से मैं मान के चलता हूँ कि हमारे आने मात्र से भी, और भाई साहब प्रहलाद जी भी नर्मदा के भक्त हैं, तो ये पवित्रता भी जुड़ी है, जिस पवित्रता के आधार पर ये पूरा कार्यक्रम हुआ है। मेरी अपनी ओर से बाबा महाकाल से कामना है, माँ नर्मदा से कामना है, क्योंकि आज हम मान के चलते हैं कि जो कुछ है अभी मध्य प्रदेश में सब क्षेत्रों में नर्मदा जी का बहुत बड़ा रोल है। इस मालवा को भी एक तरह से नर्मदा जी के माध्यम से हमारे पीने के पानी से लेकर के खेतों तक जिस ढंग का माहौल बना है, आप सबके जीवन में माँ कामना करता हूँ आपकी सबकी मन की कामना पूरी होगी। हम अपने अपने
जो जो उत्तरदायित्व है उसका पूर्ण करते हुए आप सबके लिए मैं एक छोटा सा आह्वान करता हूं कि अब आने वाले समय में इंदौर और उज्जैन में अंतर रहने वाला नहीं है। जैसा मुंबई और ठाणे में कुछ समय जब रेल चली थी तब दो अलग अलग शहर के नाते से जाने जाते थे, तो उम्मीद कर रहा हूं कि आने वाले समय में हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।